प्यारे बच्चों, आज हम सभी टाइप 4 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन टाइप 4 देख रहे हैं। टाइप 3 तक हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये टाइप 4 है। ए किसी कार्य के 1/3 हिस्से को 5 दिन में पूरा करता है, फिर उसे बी द्वारा सहायता मिलती है और वे मिलकर शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा? क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले ए काम करना स्टार्ट करता है और काम का क्या करता है? 1/3 भाग। काम का 1/3 भाग करता है, वो भी 5 दिन में। 1/3 भाग करता है मतलब अभी काम का 2/3 भाग शेष है और 2/3 भाग वो अकेले नहीं करता है, उसका एक साथी आ जाता है और साथी का नाम होता है बी। बी से आप कुछ भी समझ लीजिए, बी से जिसका नाम होता है। तो जब वो दोनों साथ मिल जाते हैं ना, तो जो बचा हुआ कार्य होता है 2/3, उसको क्या करते हैं? 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो अब सवाल ये पूछा गया है, बी अकेले अगर वो काम को करता तो कितना समय लगता? तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि ए जो है अकेले काम को करता है तो कितना समय लगता है? 1/3 कार्य है, उसको करने में 5 दिन लगा देता है। अगर ए अकेले काम करता तो ये बराबर के बाद इसको ऐसे गुना कर देते हैं, इसके नीचे 1 मान के गुना कर दीजिए। ए बराबर होगा 5 या 15। यानी अगर ए अकेले काम करता तो उसको 15 दिन का वक्त लगता है इसको समाप्त करने में, लेकिन कार्य 1/3 था तो हम शेष कार्य कैसे निकालेंगे वो चीज ध्यान दीजिए। शेष कार्य निकालने के लिए 1 - 1/3, एक काम में से 1/3 माइनस करेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 1 तिया 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हुआ और 1 एकम 1, 3 में से 1 घटा दिए, 2/3। ये हमारा जो 2/3 है ये हमारा शेष कार्य है। आपको शेष कार्य निकालना आ जाता है कि ये शेष कार्य, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि शेष कार्य क्या होता है। 1/3 यानी 3 काम, टोटल 3 है, काम 1 हुआ है तो कितना बचा हुआ है? 2 बचे हुए हैं, यानी 2/3। आपको बात समझ में आ रही है? तो फिर क्या करते हैं? a + b मिल जाते हैं और वही शेष कार्य है 2/3। शेष कार्य कितना है? 2/3 और इसको करने में कितना समय लग जाता है? उसको 6 दिन लग जाता है। कितना दिन लग जाता है? 6 दिन। अब इसको हम गुना करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 और 3 गुना हो जाएगा तो a + b बराबर 3 तिया 9 दिन। समझ लीजिए, अगर a + b मिलके, अगर दोनों मिलके उस काम को पूरा करते तब 9 दिन लगता, लेकिन 2/3 काम था इसीलिए 6 दिन लगा। अगर a + b मिलके काम करते पूरा काम तो 9 दिन लगता। अब समझते हैं कि काम कितना है और b कितना समय में करेगा। सबसे पहले देखते हैं, a जो है टोटल काम 15 दिन में कर सकता है, a + b दक्ष है, टोटल काम को 9 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 45 और हम ये जो 45 आया एलसीएम लेने के बाद 15 और 9 का एलसीएम लिया तो 45 आया और ये 45 है, यही हमारा टोटल काम है। तो अब हम निकालते हैं, इसको इससे डिवाइड करना है। 45 को 15 से भाग देंगे तो 3 आएगा। यही 3 काम 1 दिन में, ये दिख रहा है ना? 3 काम 1 दिन में सिर्फ ए कर सकता है, इतना दक्ष है। और a + b जब हम देखेंगे तो 45 को 9 से भाग देंगे तो 9 × 5 = 45, 5 काम 1 दिन में। देखिए, ए अकेले एक काम को 3 दिन में करता है, a + b मिलकर अगर काम करना आरंभ करते हैं तो 5 दिन का वक्त लग जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब a + b काम कर रहे हैं तो 5 काम हो रहा है। a + b मिलके काम कर रहे हैं तो 5 काम हो रहा है और a कितना अकेले काम कर रहा है? 3। तो अगर a 3 काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है 2 काम b भी करता होगा, तभी मिला के 5 हो रहा है। तो यानी 2 काम 1 दिन में b कर रहा है और a 3 काम कर रहा है। तो पूछता है अगर b अकेले करता तो कितना समय लगता? देखिए, टोटल काम था हमारे पास 45 और b 1 दिन में कितना काम करता है? 2। तो 2 से जब इसको भाग देंगे तो आएगा 22.1/2 दिन, यानी 22.5 दिन का वक्त लगता इसको कंप्लीट करने के लिए।
तो इसका मतलब है ए ज्यादा दक्ष है काम करने में। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको वीडियो को रोक के एक दो बार और देखिए, आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप 5 की तरफ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो स्क्रीन में आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये टाइप 5। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे टाइप को बढ़ाएंगे और इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, और आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसमें हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई भी मंजिल एक दिन में क्लियर नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि हमें आसानी से सफलता मिलेगी तो सफलता इतना आसान नहीं है, आपको धीरे धीरे मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी शुरुआत है, आप धीरे धीरे क्या कीजिए, डेली पढ़िए, पढ़ते रहिए, रेगुलर रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब हम लोग टाइप 5 की तरफ आते हैं और टाइप 5 में देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन है। अमित किसी काम को 4 दिन में, सुमित उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ पे अमित है, अमित किसी काम को 4 दिन में कर सकता है और सुमित वही काम को करने में 12 दिन का समय लगा देता है। बोलता है वो 2 दिनों तक साथ में काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं कि काम है कितना। जब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो अमित 4 दिन में पूरा करता है एक काम को, और सुमित क्या करता है 12 दिन में पूरा करता है। अमित के दक्ष है, वो 4 दिन में करेगा, सुमित 12 दिन में करेगा। अब 4 और 12 का हम लोग क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि टोटल काम 12 है। टोटल काम कितना है, 12 है। तो 12 को जब हम 4 से भाग देंगे तो आएगा 3 काम। 3 काम एक दिन में। और जब हम 12 को 12 से भाग देंगे तो आएगा 1 काम एक दिन में। अर्थात अमित जो है एक दिन में 3 काम करता है और सुमित एक दिन में सिर्फ एक ही काम कर पाता है। अब बोला क्या है कि अमित और सुमित, यानी अमित प्लस सुमित, ये दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। तो अगर ये साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 4 काम करेंगे, और ये 2 दिन तक काम करते हैं तो 4 गुना में 2 यानी 8 काम। ये लोग 8 काम कर लिए, 2 दिन में कितना काम कर लिए, 8 काम। अब बचा हमारे पास कितना है, शेष कार्य निकालेंगे। तो शेष कार्य किस प्रकार से निकालेंगे, शेष कार्य बराबर टोटल काम 12 है, 12 में से 8 जब घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 काम। कितना आ जाएगा, 4 काम। यानी 4 काम अभी हमारे पास शेष है। टोटल काम 12 है, हमको पूछा है शेष कार्य का भाग, शेष भाग, काम का शेष भाग पूछा है। तो हमारे पास 4 काम शेष बचा हुआ है, टोटल काम था 12, टोटल काम था 12। तो हम इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी बोल सकते हैं 1/3 भाग जो है वो शेष रह गया है। बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ गए। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जैसा टाइप 5 है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। आई होप आप ये क्वेश्चन अब बना चुके होंगे। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो बोलता है ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य को 12 दिनों में। यानी 2 है ए और बी। ए जब किसी काम को कर रहा है, निश्चित काम को, तो 8 दिन लगता है, और बी जब उसी कार्य को करता है तो उसे 12 दिन का समय लगता है। तो बोला जाता है क्वेश्चन में कि यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, यदि वे दोनों मिल जाते हैं और 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो बोलता है 3 दिनों के बाद काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। चलिए, आपका टाइप 5 की तरह है, आई होप आप लोग भी बना लिए होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, ए 8 दिन में करेगा, बी 12 दिन में करेगा।
अगर हम काम फाइंड आउट करें तो 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 24। 24 को जब हम 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 काम एक दिन में। और जब हम 24 को 12 से भाग देंगे तो 2 काम एक दिन में। देखिए ए क्या करता है, 3 काम एक दिन में कर रहा है और बी क्या करता है, 2 काम एक दिन में कर रहा है। तो दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो 3 और 2 5 काम ये लोग एक दिन में कर लेंगे। 5 काम दोनों मिलकर कितना दिन में कर लेंगे, एक दिन में कर लेंगे। ये लोग साथ में 3 दिन तक कार्य करते हैं। कितना दिन तक कार्य करते हैं, 3 दिन तक। तो ए प्लस बी अगर साथ में मिलकर कितना दिन का काम कर रहे हैं, 3 दिन काम कर रहे हैं और एक दिन में 5 कार्य करते हैं। जब वो लोग 3 दिन तक करेंगे तो 5 दिया 15 काम, 15 काम वो लोग कर लेंगे। अब काम कितना बचा हुआ है, 24 टोटल काम था, उसमें से 15 कर दिए तो शेष काम कितना बचा। तो हम लोग लिखेंगे शेष कार्य बराबर 24 टोटल काम था, 15 हम लोग क्या 15 वो लोग कर दिए तो हमारे पास जो बचा है काम वो 9 काम शेष है। अब इसी का हिस्सा निकालेंगे तो 9/24, 3 तिया 9, 3 8 24 यानी 3/8 भाग शेष बचा हुआ है काम का। यह आसान क्वेश्चन था, जैसा टाइप 5 था सेम उसी प्रकार से ये क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। धन्यवाद।